Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं, जो बड़े निर्देशक हैं या फ़िल्म अभिनेता हैं, फ़िल्मकार हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात जी होती हाँ। होगी। तो वो आपके इन विचारों पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वो ये जानते हैं कि अजीत राय जैसा कोई फ़िल्म समीक्षक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है और जिसके लिखे की अपनी एक भूमिका है, जो हमें कहीं न कहीं दस्तावेज़ के रूप में हमारे काम को दर्ज कर रहा है, बारीक रूप में दर्ज कर रहा है, वो इस तरह की धारणा रखता है। तो क्या कभी इस तरह का कोई संस्मरण हो तो बताइए कि मुलाकात में पक्ष में भी और विपक्ष में भी, किसी ने बहुत नाराज़गी जताई हो, किसी ने प्रशंसा की हो या सभी इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि आप जो भी लिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? करण जौहर से रेड सी फेस्टिवल मैंने पूछा था और बातचीत होती थी। तो वो कहते हैं, सुनते हैं, सारी बात सुनते हैं, अनदेखा तो कोई नहीं करता। उनकी एक फ़िल्म है किल, जो नई फ़िल्म है, जो टोरंटो से आई है, वहाँ रेड सी में, जेद्दा में, सऊदी अरब में दिखाई गई। फिर उनसे बातचीत भी हुई, सारी चीज़ें हुई। तो करण जौहर का साफ कहना है कि मुझे किसी विचार और किसी गंभीरता उससे कुछ नहीं लेना-देना। मैं एक खास तरह का सिनेमा बनाता हूँ और बॉक्स ऑफिस पर वो चलता है या नहीं चलता है। चूँकि इस किताब में करण जौहर के पिताजी का ज़िक्र है कि यश जौहर। तो ये वो तो हिंदुजा के यहाँ मुलाजिम थे, इनके पिताजी करण जौहर के। और धर्मा प्रोडक्शन जो कंपनी बनी है करण जौहर की, वो एसपी हिंदुजा के बेटे के नाम पर बनी है, धर्म हिंदुजा पर। तो करण जौहर से बातचीत होती रहती है। दूसरा, मेरी इस धारा के जो सीरियस सिनेमा बनाए हैं, उनसे ज़्यादा होती है। जैसे श्याम बेनेगल पर मैंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, अजीज मिर्जा एक बड़ी जनरेशन थी। और नए लोगों में हैं अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर और कई लोग अच्छी फ़िल्में बनाते हैं। विधु विनोद चोपड़ा भी अच्छी फ़िल्में बनाते हैं। तो अनुराग कश्यप का क्या हुआ कि जब मैंने 2012 में, 13 में जब मैंने एक आर्टिकल लिखा नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें मैंने बताया कि अनुराग कश्यप को कान फेस्टिवल में नहीं इनवाइट किया गया है, जबकि पूरा शोर था कि कान फेस्टिवल में था। तो मैंने कहा कि कान फेस्टिवल होता क्या है, हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा समझाते हैं, हिंदी में समझाते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि ये मेन सेक्शन है, ये अनसर्टेन रिगार्ड है, ये क्लासिक्स है, ये मिडनाइट स्क्रीनिंग है और ये सब होता है। डायरेक्टर्स फोर्टनाइट वो मेन पैलेस से 1 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल में होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें अनुराग कश्यप गए। तो उनको कुछ लोगों ने बता दिया कि अजीत जी ने ऐसे-वैसे लिख दिया। फिर वो कान में अपनी बेटी के साथ मिले मुझसे, रेलवे स्टेशन पर मैं और त्रिपुरारी शरण जा रहे थे मोनाको माउंट कार्लो घूमने, मस्ती करने। तो उन्होंने कहा कि अरे अजीत जी, आप कुछ नाराज़ हैं क्या? अब मैंने कहा नाराज़ क्यों नहीं? वही अनुराग कश्यप की फ़िल्म लास्ट ईयर जब मेन में थी ग्रैंड थिएटर लूमियर में, तब जब मैंने लिखा कि ये भारत के लिए गौरव का समय है कि 29 साल बाद कोई इंडियन फ़िल्म, ख़ासतौर से हिंदी फ़िल्म मेन में दिखाई जा रही है। और आप देखिए कि मिडनाइट स्क्रीनिंग 12:30 बजे रात को होती है। 3,500 का सभागार खचाखच 12:30 बजे रात को भरा था और 2-3 हज़ार लोग बाहर थे जाने के लिए, जिनको जगह नहीं मिली थी। और फ़िल्म के स्क्रीनिंग के बाद 10 मिनट तक तालियां बजती रही अनुराग कश्यप के लिए। और वहाँ रेड कार्पेट होता है। रेड कार्पेट हमारी हीरोइनी फ़ोटो डालती है ना, वो सब नकली होता है। ये भी मैंने एक लिख कर बताया था कि दुनिया में कहीं कोई हीरोइन नकली रेड कार्पेट की फ़ोटो नहीं डालती। हमारे यहाँ के लोग डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है रेड कार्पेट। तो मैंने सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को बताया कि कान का हर ऑडियंस, दर्शक रेड कार्पेट से गुजरता है। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि आप रेड कार्पेट पर जा रहे हैं। चूंकि आप मेन रोड से उड़कर तो ऑडिटोरियम में नहीं आएंगे ना, तो वही सेम रेड कार्पेट है जिससे आप जाएंगे। और हमारी हीरोइनें क्या करती हैं, वो रेड कार्पेट पर खूब ऐसे ऐसे करती हैं, फोटोग्राफर को पैसे देकर फोटो खिंचवाती हैं, ऊपर जाती हैं। तो मेन हॉल में जब भीतर जाना होता है, तो वहां से एक साइड में सीढ़ियां नीचे उतरती हैं। तो उन्होंने आज तक कैन में कोई फिल्म नहीं देखी, उस सीढ़ियों से उतर कर अपने 5 स्टार होटल चली जाती हैं। तो उनको कैसे समझ में आएगा? केवल मैंने दीपिका पादुकोण 2 साल पहले जूरी में थी, तब उसने मजबूरन फ़िल्में देखी होंगी, क्योंकि जूरी में थी तो आपको देखना है। फ़िल्में देखते हैं सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप, नंदिता दास और भी कई लोग फ़िल्में देखते हैं।